Hello friends, today we are again continuing with the some numericals of general equilibrium. एक प्रॉब्लम आपको दिख रही होगी लिखी हुई एजेंट वन का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है विद द एंडोमेंट ऑफ 0, 10। एजेंट टू का भी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स लगा विद द एंडोमेंट ऑफ 10, 0। ठीक है, जानबूझ के हमने इनिशियल लेवल पे एक स्क्वायर बॉक्स यहाँ पे कंसीडर करना है। चलो जी, अगर हम यहाँ पर एक स्क्वायर बॉक्स इसके लिए बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके का एक स्क्वायर बॉक्स हमारे पास बन गया है। अब एजेंट वन के लिए अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मैंने कहा सपोज करिए एजेंट वन के लिए अगर हम आईसीज ड्रॉ करते हैं, एमआरएस वन रहेगा उसका, है ना, दिख रहा है हमें साफ साफ। तो बहुत सारे आईसीज हमारे पास ऐसे ऐसे आ जाए, मैनी मोर आईसीज विल बी देयर। सिमिलरली अगर मैं एजेंट टू की बात करता हूँ, ठीक है, एजेंट टू के लिए भी अगर आप देखोगे तो बच्चे एमआरएस हमारे पास वन रहेगा, तो उसके भी आईसीज हमारे पास आने शुरू होंगे। अनडाउटेडली दोनों का एमआरएस अगर हमारा सेम है तो आईसीज भी क्या करेंगे, सारे के सारे कोइंसाइड करेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि कॉन्ट्रैक्ट कर्व कैसे निकलने वाला। देखो जी, जनरली हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर्व जो निकालते हैं, हम कैसे के निकालते हैं आपको याद होगा। एक रफ और बना रहा हूँ, ठीक है, आप समझना प्लीज रफ बनाने का पर्पस क्या है। मान लीजिए हमने एजेंट वन के लिए एक रेड कलर का आईसी बनाया और हमने इसको बोला कि भैया ये बताओ आपकी इस डायरेक्शन में आपकी यूटिलिटी बढ़ रही है। वो कहता है जी ये जो शेडेड एरिया है इस डायरेक्शन में मेरी यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है। कहता ठीक है जी। अब मैंने एजेंट टू को बोला, मैंने कहा ये बताइए भाई इस गिवन इंडिफरेंस कर्व के ऊपर आप अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करिए। ठीक है, देखो अब वो अगर ब्लू कलर से बनाना स्टार्ट करेगा, मतलब ये है यहाँ तो यूटिलिटी मैक्सिमाइज नहीं है, और आगे बढ़ सकती है और आगे बढ़ सकती है, कहाँ तक, वो इस पे ओवरलैप कर गया रेड वाले पे। वो रेड वाले पे ओवरलैप कर गया, कहते बिल्कुल कर गया। उसको मैंने बोला, मैं कहा भाई अब पता तेरी यूटिलिटी किस डायरेक्शन में बढ़ रही है। कहता जी मेरी यूटिलिटी इस येलो कलर के एरिया में बढ़ रही है। तो यानी कि जब दोनों अपनी यूटिलिटी को साइमल्टेनियसली मैक्सिमाइज कर रहे हैं, दोनों अपनी यूटिलिटी को साइमल्टेनियसली जब मैक्सिमाइज कर रहे हैं, उस टाइम पर, हाँ जी, उस टाइम पर क्या हो रहा है बच्चे, उस टाइम पर दोनों की एरिया में कुछ कॉमन नहीं है। तो यानी कि ये जो आईसी था, देखो ये आपको रेड कलर से दिख रहा होगा, ये जो आईसी था दिख रहा है जी, ओवरलैप कर गया है। और उसके राइट में ग्रीन वाला एरिया यूटिलिटी वन को इंक्रीज कर रहा है, और उसके लेफ्ट में जो एरिया है वो येलो कलर का एरिया वो यूटिलिटी टू को इंक्रीज कर रहा है, और कोई कॉमन रीजन नहीं है। तो यानी कि इसका हर पॉइंट, इस आईसी का हर पॉइंट क्या होगा, पैरेटो एफिशिएंट होगा। मैं आपको फिर दोबारा करके दिखाता हूँ। देखो ये रेड जो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, ये इसका जो पॉइंट होगा, हर पॉइंट पैरेटो एफिशिएंट होगा। तो ऐसे जितने भी आप आईसीज बनाएंगे सारे के सारे कोइंसाइड होते जाएंगे। तो इस सिनेरियो से अगर हम कंटेक्स्ट कंक्लूजन निकालें, तो पूरा का पूरा जो इंडिफरेंस कर्व है आप, और सॉरी पूरा का पूरा जो आपका एजवर्थ बॉक्स है, ये कंप्लीट एजवर्थ बॉक्स आपका क्या बन जाएगा जी, हाँ जी, दिस कंप्लीट एजवर्थ बॉक्स विल बिकम दी कॉन्ट्रैक्ट कर्व। तो हमने उठा के पूरे कॉन्ट्रैक्ट कर्व को यहाँ पे बच्चे क्या कर दिया है, हाँ जी, यहाँ पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट कर्व को हमने सॉरी पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट कर्व को हम यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चे, शेड कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर्व। एम आई क्लियर ऑन दिस। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो एजवर्थ बॉक्स है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर्व। अब यहाँ पर बात आती है कि हमको प्राइस रेशियो निकालनी है, कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम प्राइस रेशियो। ठीक है जी, चलो जी, अब हम यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम प्राइस रेशियो की बात करते हैं। कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम प्राइस रेशियो, देखो जी दोनों के एमआरएस अगर मैं देखूँ, एमआरएस ऑफ एजेंट वन भी वन है और एमआरएस ऑफ एजेंट टू भी वन है। दोनों के एमआरएस मेरे पास वन है। तो हम क्या करेंगे, केसेस बनाते थे ना कि एमआरएस से छोटा प्राइस रेशियो है, एमआरएस से बड़ा है, या एमआरएस के इक्वल है, वही करेंगे। एक को न्यूमरेटर लगा लेते हैं, लेट गुड वन बी न्यूमरेटर। तो प्राइस वन will be what like this. So we have to consider equilibrium condition for good 2। तो टोटल डिमांड विल बी इक्वल टू सप्लाई, तो यानी कि y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू टोटल जो हमारे पास सप्लाई है गुड 2 की, दैट इज 10 प्लस 0, दैट कम्स टू 10। चलो जी, अब यहाँ पे केसेस अगर हम बनाए, ठीक है जी, केसेस अगर हम बनाए,
केस नंबर 1 क्या बनाएंगे जी, इफ MRS इज ग्रेटर देन प्राइस रेशियो, ये बनाते हैं ना। तो MRS इज बेसिकली 1 हेयर, MRS इज बेसिकली 1 हेयर। तो यहाँ पे जो हम कंडीशन बनाने वाले हैं, हम बोलेंगे भैया जो प्राइस रेशियो है, दैट शुड बी लेस देन 1। केस 2 क्या बनाएंगे जी, केस 2 बनाएंगे इफ द प्राइस रेशियो इज ग्रेटर देन 1। और केस 3 क्या बनाएंगे, इफ द प्राइस रेशियो इज इक्वल टू 1। अब बच्चे दिमाग में यहाँ पे आ रहा है एक सवाल कि सर अगर दोनों का MRS अलग अलग होता तो क्या होता। वो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, उसमें हम क्लियर कर लेंगे कि दोनों का MRS डिफरेंट होता तो क्या होता। चलिए जी ये तो केसेस हम लोगों ने बनाए जी। अच्छा अब यहाँ पे Y1 कितना डिमांड करेगा, एजेंट 2 कितना डिमांड करेगा, वो हमको देखना है। और फिर मार्केट कंडीशन बेसिकली हमें यही y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 10, क्या ये फुलफिल हो गया नहीं, है ना, ऐसे करते हैं। चलो सबसे पहले हम केस 1 पे चलते हैं। इफ प्राइस रेशियो इज लेस देन 1, देखो MRS 1 जो अगर आप देखोगे वो भी हमारे पास 1 है, और MRS 2 देखोगे वो भी हमारे पास 1 है, दोनों ही 1 हमको दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अब एजेंट 1 क्या बोलेगा, इफ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें हम एजेंट 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नाउ द MRS इज ग्रेटर देन प्राइस रेशियो, उसका MRS 1 है एंड 1 इज ग्रेटर देन प्राइस रेशियो, तो ही विल कंज्यूम ओनली, हाँ जी, अगर MRS बड़ा है प्राइस रेशियो से, ही विल कंज्यूम ओनली एक्स। सिमिलरली एजेंट 2 विल ऑल्सो कंज्यूम ओनली एक्स। तो Y1 की डिमांड 0 हो जाएगी और Y2 की डिमांड भी 0। समझ में आ रही है दोस्त आपको। भाई एजेंट 1 के लिए MRS ग्रेटर देन प्राइस रेशियो, ही विल कंज्यूम ओनली एक्स, तो Y की डिमांड 0। एजेंट 2 के लिए भी MRS बड़ा है प्राइस रेशियो से, तो वो भी सिर्फ एक्स कंज्यूम करे, गुड 1 कंज्यूम करेगा। दोनों ही यहाँ पे गुड 2 की डिमांड यानी वाई की डिमांड नहीं कर रहे हैं। 0 प्लस 0 ऑब्वियसली 10 के इक्वल नहीं होते, तो दिस इज नॉट द केस, ये केस पॉसिबिलिटी नहीं है, इससे हमारा इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। चलो जी अब दोबारा केस 2 की तरफ चलते हैं। ये कहता है नाउ केस नंबर 2 अगर हम यहाँ देखें तो MRS यानी कि 1 जो है इज लेस देन प्राइस रेशियो, तो यहाँ पे ये ओनली y लेगा एंड सिमिलरली ये भी ओनली y लेगा। ओनली y का मतलब क्या है, इसकी y की यूनिट्स क्या होंगे, मनी इनकम डिवाइड बाय प्राइस 2, मनी इनकम ऑफ एजेंट 1 डिवाइड बाय प्राइस 2। सिमिलरली ये भी क्या करेगा, मनी इनकम अपॉन में प्राइस 2। चलो जी ठीक है। अब मनी इनकम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मनी इनकम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना, एंडोमेंट से कंटेक्स्ट में निकालेंगे। इसकी एंडोमेंट है 0,10, उसकी है 10,0, तो 0,10 वाली क्या निकलेगी, 10, 0,10, तो 0 इंटू P1 प्लस में 10 इंटू P2 अपॉन में P2, ये आ गया जी इसका दो। और इसके लिए क्या निकलेगी, 0 और 10,0 है तो 10 P1 प्लस में 0 P2, तो 10 P1 हो जाएगी इसके पास डिवाइड बाय P2। कहता ठीक है। अब P2 कैंसिल हो गया, तो ये तो हमारे पास 10 यूनिट्स आ गए, तो Y1 की डिमांड कितनी हो गई, 10 हो गई है। और यहाँ पे क्या होगा, 10 इंटू में P1 प्लस P2, ये Y2 की डिमांड हो गई। अब वो कहते हैं जी y1 प्लस y2 शुड बी इक्वल टू 10। अब y1 तो अपने आप में ही 10 यूनिट्स है और y2 भी क्या है 10 इंटू में p1 प्लस p2, और ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, तो इन दोनों को प्लस करके 10 तो नहीं आ सकता, कोई 10 तो ये अकेला ही है ना, ये भी एक पॉजिटिव नंबर हमारे पास 10 इंटू में p1 अपॉन p2 इज ऑल्सो पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ पर इसकी भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो केस नंबर 2 भी रिजेक्टेड। ठीक है जी। केस नंबर 3 पे आते हैं। केस नंबर 3 थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ, थोड़ा स्पेस खराब हो गई है। इफ P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू 1, ठीक है जी, कुछ ऐसे हमने यहाँ पे लिख लिया। अब केस नंबर 3 को हम कंसिडर करें, वो कहता है जी MRS इक्वल टू प्राइस रेशियो है, तो इट कैन कंज्यूम एनी नंबर, तो Y1 क्या कंज्यूम करेगा, 0 से लेके M1 अपॉन P2 तक एनी नंबर, कहता है हाँ जी। और ये क्या करेगा, ये भी वही करेगा, 0 से लेके M2 अपॉन P2 तक एनी नंबर। ठीक है, तो आपने M1 अपॉन P2 कैलकुलेट किया है, तो 0 टू 10 इट कैन बी एनी नंबर, 0 टू 10 में ही कोई भी नंबर ले लेगा या नहीं ले लेगा, कहते हैं बिल्कुल ले लेगा। हाँ जी, 0 टू 10 के बीच में कोई भी नंबर ले लेगा। और
y2 की अगर हम बात करें तो ये 0 से लेके m2 इज व्हाट 10 p1 अपॉन में p2, और यहाँ पे p1 अपॉन p2 की वैल्यू कितनी गिवन है दोस्त, 1 गिवन है। तो ये भी 0 से लेके 10 के बीच में कोई भी नंबर ले लेगा। तो ये 0 से 10 कुछ भी ले लेगा, ये 0 से 10 कुछ भी ले लेगा, तो मार्केट यहाँ पे क्लियर हो सकती है। कैसे क्लियर हो सकती है भाई, ये 1 लेगा तो ये 9 ले लेगा, ये 0 होगा तो 10 होगा, ये 5 है तो ये 5 है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 0 से 10 में कुछ भी ले लेगा, वो भी कहते हैं मैं 0 से 10 में कुछ भी ले लूंगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी। तो मार्केट यहाँ पे हमारी क्लियर हो जाएगी, दिस इज द केस। तो कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम प्राइस रेशियो इन दिस केस इज 1। ठीक है, समझ में आती दोस्त कहानी यहाँ तक? क्लियर है जी? चलो जी आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, दोनों ही एजेंट्स का आपको दिख रहा है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स लगे हुए हैं, लेकिन इसका एमआरएस अलग अलग है ना। अगर हम एमआरएस 1 की बात यहाँ पे देख रहे हैं तो ए अपॉन बी के हिसाब से एमआरएस ऑफ एजेंट 1 इज 4 एंड एमआरएस ऑफ एजेंट 2 इज ए अपॉन बी मतलब हाफ। तो यहाँ पे कहानी, एक तो एमआरएस अलग हो गया पिछले क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में, और दूसरी बात टोटल जो गुड 1 हमारे पास अवेलेबल है दैट इज 20 प्लस 40 है ना। तो यहाँ पे 60 है, और y जो हमारे पास गुड 2 है दैट इज 20 प्लस 20 40। तो यानी पहली बात, ना तो ये एमआरएस इक्वल है और ना ही हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स है। ठीक है, तो यहाँ कहानी कुछ अलग चलेगी। देखो ठीक कैसे बना। तो हॉरिजॉन्टल एजवर्थ बॉक्स में हमको चाहिए कितना, 60 यूनिट्स, और वर्टिकल चाहिए 40। अकॉर्डिंगली हम प्लान कर रहे हैं, देखिए जी प्लीज। चलिए इस तरीके से कुछ हमारे पास बन गया। यहाँ एजेंट 1 को ओरिजिन लगाया, यहाँ एजेंट 2 को ओरिजिन लगाया। एजेंट 1 के लिए जो आईसीज बनने वाले हैं दैट विल बी स्टीपर, है ना। थोड़े से एमआरएस 4 है क्योंकि उसके स्टीपर बनेंगे कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से आईसी हमारे पास एजेंट 1 के बनेंगे। एजेंट 2 की अगर मैं बात करूं तो आईसी थोड़े से फ्लैटर बनेंगे बिकॉज उसका एमआरएस हाफ है हमारे पास। ठीक, कुछ इस तरीके से हम उसके बना देते हैं, कुछ ऐसे। ठीक है जी। अब बात आती है हमको निकालना है जी कॉन्ट्रैक्ट का। सबसे पहले तो उस कॉन्ट्रैक्ट का के लिए बहुत थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं कुछ यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से एक बार देखिएगा। ये जो आपको रेड डॉट दिखाई दे रहा है, ठीक है, मैं एक बार ओरिजिन एजेंट 1 का ये वाला आईसी कंसीडर करूंगा जो ये आपको रेड यहाँ पे हाईलाइट होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके लिए अगर वो उससे पूछे तो अपने बेस्ट बता दे, बेस्ट कौन सा है। मान लेते हैं एक बार हम इसको जानबूझ के इरेज कर रहे हैं, यहाँ से इस वाले को इरेज कर देते हैं। ठीक है, बेस्ट पीस। तो अब उसको मैंने बोला, मैं कहा अपना बेस्ट आईसी बना। एजेंट 2 को बोला भाई इस गिवन रेड वाले आईसी के लिए तो अपना बेस्ट आईसी बना। उसने कहा ठीक है, मैं अपना ब्लैक कलर से एक आईसी ड्रॉ करता हूँ। मान लेते हैं उसने अपना एक ये वाला आईसी ड्रॉ कर दिया जिसका एमआरएस हाफ है। मैं बोला किस डायरेक्शन में भाई तेरी यूटिलिटी बढ़ रही है। तो एजेंट 2 ने बोला भाई मेरी जो यूटिलिटी बढ़ रही है वो इस येलो वाले एरिया की तरफ बढ़ रही है। हमने कहा ठीक है जी, बहुत बढ़िया। एजेंट 2 को मैंने बोला तो उसने एक ब्लैक ये येलो एरिया बताया। एजेंट 1 को मैंने बोला मैं तू बता भाई तेरी यूटिलिटी कहाँ पे बढ़ रही है। तो उसने कहा भैया मेरी यूटिलिटी पिंक वाले डायरेक्शन में बढ़ रही है। क्या कुछ कॉमन एरिया आ रहा है? कहता बिल्कुल कॉमन एरिया आ रहा है। तो यहाँ से आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का पॉइंट डेफिनेशन पॉइंट नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, हमने एजेंट 2 को बोला, मैं कहा तो भाई इस गिवन आईसी के ऊपर तू और आईसी बना अपना कोई ऐसा जहाँ तेरी यूटिलिटी मैक्सिमम। वो आगे बढ़ता गया बढ़ता गया। ठीक है, तो वो जी बढ़ कैसे रहा है वो, मान लो वो कहता है मैं और आगे जाऊँगा, यहाँ तक आया, फिर वो और आगे जाएगा, फिर वो और आगे जाएगा। वो मान लेते हो यहाँ तक आ गया, कहता है यहाँ पे मेरी यूटिलिटी मैक्सिमम है। जो लास्ट वाला ब्लैक है वहाँ पे उसकी यूटिलिटी मैक्सिमम। बाकी सबको हम एक बार इरेज कर देते। ठीक है जी।
तो इतने सारे बनाने इसलिए पड़ रहे हैं आपको समझाने के लिए सर, ठीक है। आंसर तुमको रट्टे पे कहाने वाला है, बस आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो अब अगर हम बात करें इस वाले पॉइंट के कंटेक्स्ट में, मैंने एजेंट वन को बोला भाई तेरी यूटिलिटी कहाँ बढ़ रही है, कहता है जी इस पिंक के आगे, इस डायरेक्शन में मेरी यूटिलिटी बढ़ रही है। एजेंट टू को बोला तू बता भाई तेरी यूटिलिटी कहाँ बढ़ रही है, कहते मेरी यूटिलिटी येलो की उसमें बढ़ रही है। क्या कहीं पर कोई कॉमन पॉइंट है, कहता नहीं। तो ये जो पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आया, दिस वन जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन में बोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है जी, जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन पे बोल्ड किया, दिस इज द पॉइंट ऑफ करेक्ट एफिशिएंट, तो बिल्कुल। तो इसी तरीके से पूरा का पूरा जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, ठीक है, पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल है, वो हमारा ये वाला सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो पूरा का पूरा जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन है ओरिजिन वन के कंटेक्स्ट में, ये पूरा का पूरा हमारा क्या बन जाए, कॉन्ट्रैक्ट का। चलो एक तो ये वाला सेक्शन हो गया। अभी और भी चीज़ें चेक करते हैं। चलो अगर हम एजेंट वन का चेक करते हैं, वर्टिकल सेक्शन वाला, ठीक है, एजेंट वन वर्टिकल सेक्शन। देखो जी, मैंने एजेंट वन के लिए एक ये आईसी ड्रॉ किया रेड कलर से, कर सकते हैं, और यहाँ से ही एक ब्लैक आईसी ड्रॉ किया, मान लो। अब दोनों का एरिया निकालते हैं। एजेंट टू की सेटिस्फेक्शन किस एरिया में बढ़ेगी, इधर, एजेंट टू बढ़ा रहा है, एजेंट वन से बोलेंगे तू बढ़ा भाई, एजेंट वन यहाँ बढ़ाएगा। देखो कॉमन एरिया आ रहा है नहीं आ रहा, कहते बिल्कुल आ रहा है। इसलिए एजेंट वन का जो वर्टिकल एक्सिस है वहाँ पे कोई पॉइंट पेरिट एफिशिएंट नहीं आ पा रहा। ठीक है जी, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं दोबारा से। अच्छा जी, अगर हम चलते हैं एजेंट टू के हॉरिजॉन्टल सेक्शन, एजेंट टू का हॉरिजॉन्टल सेक्शन मतलब कि मैं इस वाले पॉइंट की बात करूँ, देखो ये वाला ऊपर मैंने, हाँ, मैं इस वाले पॉइंट की, तो आपको दिख रहा होगा, इस पॉइंट की बात करता हूँ, ठीक है। एजेंट वन देखो, अगर रेड पे बैठा अपना पिंक वाला एरिया जो है, जो एजेंट वन को अपना पिंक वाला एरिया बैठा है ना, इसी वाले को यहाँ पे उसकी यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है। एजेंट टू की अगर मैं देखूँ, जो उसका इंक्रीज होने वाला एरिया है वो ये वाली है। अगेन कॉमन एरिया आ रहा है, कहता है बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पर भी आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, कहते ठीक है जी। तो कहाँ कहाँ नहीं मिला, एक तो इस वाली एक्सिस पे हमें, वर्टिकल एक्सिस ऑफ एजेंट वन, यहाँ कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं मिला, और यहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ एजेंट टू, यहाँ पर भी कुछ नहीं मिला। अब चलते हैं वर्टिकल ऑफ एजेंट टू। वर्टिकल ऑफ एजेंट टू में कोई भी आप आईसी एक और ड्रॉ करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, ठीक है। अगर हम यहाँ से एक ड्रॉ कर लेते हैं, चलो कुछ ऐसे, ठीक है, ब्लू कलर से। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रेड पॉइंट हियर, ठीक है जी। मैं इस पॉइंट की यहाँ पे, इस वाले पॉइंट की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। एजेंट वन को बोला भाई अपनी यूटिलिटी इंक्रीज करिए, किस डायरेक्शन में आप जाएंगे, उसने कहा जी मान लो मैं पिंक डायरेक्शन में जाऊँगा, तो ये उसका एरिया आ गया। एजेंट टू को बोला भाई तू बता कहाँ जाएगा, तो एजेंट टू ने बोला मैं येलो में जाऊँगा। क्या कुछ कॉमन एरिया दिखाई दिया आपको, कुछ कॉमन एरिया नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो द पेरिट एफिशिएंट, यहाँ पर पेरिट एफिशिएंसी फुलफिल हो गई है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये ओरिजिन एजेंट टू का जो वर्टिकल एक्सिस है, इसके भी सारे पॉइंट्स कंसीडर किए जाएंगे। तो इस बॉक्स में अगर आप दोबारा बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए, और इसके अंदर जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, वो क्या होगा, देखो यहाँ पे जो मैं बोल्ड कर रहा हूँ ब्लैक कलर से, ये ये जो है, ये सेक्शन ब्लैक कलर वाला, ठीक है, दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट। ये बात होपफुली सबको समझ में आ गई होगी बढ़िया तरीके से। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, हमको क्या निकालना है, कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम प्राइस रेशियो, कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम प्राइस रेशियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है दोस्त। इस तरह के क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल पे मिलेंगे, डीएससी आईएसआई में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ना तो स्क्वायर बॉक्स है और ना ही दोनों की एमआरएस वन है। तो यहाँ पे जो प्राइस रेशियो के केसेस बनेंगे, है ना, देखो सबसे छोटा एमआरएस, अब प्राइस रेशियो क्या होगा, केसेस देखो जी क्या क्या बनेंगे। केस वन, जो प्राइस रेशियो है, इफ प्राइस रेशियो इज लेस देन हाफ, हाफ से भी छोटा है, कहते बिल्कुल। इफ प्राइस रेशियो इज
इक्वल टू हाफ, फिर इफ प्राइस रेशियो इज ग्रेटर देन हाफ but less than 4, if price ratio is equal to 4, और लास्ट if price ratio is greater than 4, है ना। ये 5 केसेस हम बनाएंगे क्योंकि दोनों एमआरएस के कंटेक्स्ट में रखेंगे ना। तो देखो ना, एक एमआरएस आपका हाफ है, एक एमआरएस आपका 4 है, एक इसके लेफ्ट वाला, एक इसके राइट वाला, एक एग्जैक्ट हाफ, एग्जैक्ट 4, एक इसके बीच में, है ना। ऐसे करके 5 केसेस हमारे बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो यहाँ पे 5 केसेस हमको इस तरीके से डिज़ाइन करना है। चलो जी, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे वही सेम कहानी हमको रचनी जैसे आज से पहले हमेशा करते आए हैं। यहाँ पे एक गुड को न्यूमरेटर मान लेंगे ना, फिर दूसरे को कहानी रखेंगे। तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया, लेट गुड 1 बी न्यूमरेटर, तो P1 को हमने 1 मान लिया, गुड 2 की मार्केट की हम बात कर रहे हो। तो Y1 कितना आएगा, Y2 कितना आएगा, और मार्केट कंडीशन क्या, मार्केट कंडीशन क्या बोलेगी, टोटल गुड 2 कितना है हमारे पास, 20 + 20 40 है ना। मार्केट कंडीशन तो हमको क्या बताएगी भैया, Y1 + Y2 = 40। ये कंडीशन हमारी मीट होनी चाहिए। देखते हैं अब आगे है ना कैसे। चलिए जी, एक एक करके केस स्टार्ट करते हैं। केस स्टार्ट करने से पहले इनकी फंक्शन देखो दोस्त। इसका एमआरएस हमारे पास कितना है, MRS1 इज 4 एंड MRS2 इज हाफ। एंडोमेंट भी लिख लेते हैं। एंडोमेंट इसकी हमारे पास 20-20 देन 40-20, ठीक है। इसकी 20-20 है, इसकी 40-20। चलो अब स्टार्ट करें। दिमाग लगाना दोस्त बड़े ध्यान से। केस 1, प्राइस रेशो हाफ से छोटी है। हाफ छोटी मतलब एजेंट 1 के लिए क्या हुआ, MRS 4 है, तो प्राइस रेशो हाफ से भी छोटी है, तो MRS ग्रेटर देन प्राइस रेशो लग गया इसके लिए। एजेंट 2 के लिए भी क्या लग गया, MRS इज ग्रेटर देन प्राइस रेशो, MRS ग्रेटर देन प्राइस। तो दोनों के लिए MRS ग्रेटर देन प्राइस रेशो है, तो ये भी कहेगा भैया मैं ओनली एक्स लूंगा, ये भी बोलेगा मैं ओनली एक्स लूंगा। तो Y1 की डिमांड 0 हो जाएगी और Y2 की डिमांड भी 0 हो जाएगी। तो 0 + 0 विल नेवर बी इक्वल टू 40, केस रिजेक्टेड। सिंप्लीफाइड केस, हाँ जी बिल्कुल सिंप्लीफाइड केस है, कहते बिल्कुल। अच्छा, अब इक्वल टू हाफ पे चलते हैं। अगर इक्वल टू हाफ है एजेंट 1 के लिए, तो MRS 4 है। इसके लिए तो कंडीशन क्या लगी हमारे पास, MRS 4 है, प्राइस रेशो हाफ है, MRS ग्रेटर देन प्राइस रेशो। ये तो आज बोलेगा भैया ओनली एक्स, Y1 0। ये क्या बोलेगा भैया, इसके लिए केस क्या लग गया, एजेंट 2 के लिए MRS इज इक्वल टू प्राइस रेशो। इसके लिए केस क्या लग गया बच्चे, MRS इज इक्वल टू प्राइस रेशो। वो कहते हैं भैया Y2 विल बी एनी नंबर बिटवीन 0 to M अपॉन में P2। ऐसा ही है, कहता है हाँ जी। अब इसकी मनी इनकम कितनी होगी वो देखते हैं। मनी इनकम इसके एंडोमेंट पे आएगी 40 P1 + 20 P2 अपॉन में P2। ऐसा ही है जी, हाँ जी। 40 P1 प्लस में 20 P2 अपॉन में P2। अच्छा जी, अब इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो P1 की वैल्यू तो 1 हमने एज्यूम करी हुई है, P1 तो 1 आएगा ही आएगा। तो ये हो जाएगा 40 प्लस में 20 P2 अपॉन में P2। कुछ ऐसा आ गया जी, हाँ जी। अब इसको सॉल्व करके दोस्त कुछ ना कुछ नंबर तो आएगा। हमको कंडीशन क्या मीट करनी है कि भैया Y1 + Y2 = 40 चाहिए, हमें तो ये कंडीशन मीट करनी है। भाई Y1 तो मेरे पास कितना है, 0 है। Y1 मेरे पास कितना है, 0 है। इसकी वैल्यू अगर मैं देखूं तो इट विल बी 40 अपॉन में P2 प्लस में 20, ऐसे आ जाएगा जी, बोलिए। और अगर हम यहाँ पे प्राइस रेशियो देखो, इसमें अगर P1 की वैल्यू 1 रखेंगे तो P2 = 2, तो P2 हमारे पास 2 हो जाएगा।
तो P2 को अगर हम 2 कंसिडर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 20 + 20 दैट कम्स टू 40। ये कोई भी नंबर ले लेगा 0 से 40 के बीच में। तो अगर हमको टोटल 40 लेके आना है और y2 की वैल्यू होनी चाहिए एनी नंबर बिटवीन 0 टू 40। तो 0 से 40 में अगर हमने 40 रख दिया तो इक्विलिब्रियम हमारा होल्ड हो जाएगा। तो अभी हमको ये वाला केस जो है हमारा एक्सेप्ट हो गया है। तो प्राइस रेशो हाफ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम होल्ड हो रहा है, ठीक है ना। प्राइस रेशो हाफ पे इक्विलिब्रियम हमारे पास होल्ड होना स्टार्ट हो गया। इतनी बात सबको समझ में आती है दोस्त? हाँ जी। अब मेरी बात सुनिए, मैं एक बार इसको इरेज करूँ क्योंकि नेक्स्ट वाले केस के बीच में आ गया, ठीक है। बट इरेज करो मैं एक बार इसको, आप नोट कर लीजिएगा आराम से। देखो जी, हमने इसको इरेज कर वापस ऊपर लेकर हम इसको, चलो जी। देखिए जी, हम नेक्स्ट केस की तरफ आते हैं। अगर प्राइस रेशो 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है मतलब एजेंट 1 का जो MRS है भैया वो कितना है, कहता है 4, और एजेंट 2 का जो MRS है वो कितना है, हाँ। अगर एजेंट 1 के पॉइंट से बात करें तो ये देखो, ये है MRS और प्राइस रेशो में कौन बड़ा है। एक दूसरे केस में गलत लिख दिया, एक मिनट, ये जो केस आएगा ना, प्राइस रेशो लाइज बिटवीन, सॉरी, कि 4 से छोटा है और हाफ से बड़ा है, ये केस होना है। तो इसके लिए एजेंट 1 के लिए अगर हम बात करेंगे तो केस क्या लगे, MRS 4 है, तो 4 बड़ा है प्राइस रेशो से, तो यानी कि MRS ग्रेटर देन प्राइस रेशो, तो ये चाहेगा मेरे को ओनली x मिले। एजेंट 2 की अगर बात करें, उसका MRS हाफ है और प्राइस रेशो MRS से बड़ा, मतलब हाफ से बड़ा है, तो MRS से अगर बड़ा प्राइस रेशो बोलेगा मुझे ओनली y मिले, ऐसा ही है ना। ओनली x में y1 की डिमांड हो गई 0, ओनली y में y2 कितना हो जाएगा जी, m2 अपॉन में p2। और अगर m2 अपॉन p2 की हम वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करें, दैट इज 40 p1 प्लस में 20 p2 अपॉन में p2, ये आ गया। इसको अगर यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम रख के देखें, y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू 40, y1 हमारे पास 0 है, तो y2 की वैल्यू क्या है 40 p1, तो p1 को हटा के खाली 40 लिख दें, 40 p1 तो 1 अज्यूम किया मैं, 20 p2 अपॉन में p2 इज इक्वल्स टू 40। इसको अगर सॉल्व करना स्टार्ट करें हम लोग, 40 प्लस 20 p2 इज इक्वल्स टू 40 p2, तो 40 इज इक्वल्स टू 20 p2, तो P2 की वैल्यू होगी 2 और P1 हमने क्या अज्यूम किया होगा 1, तो प्राइस रेशो यहाँ से भी हमारे पास कितना है, हाफ। तो ये वाला केस भी एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन उससे हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू जो P2 की आ रही है तो उसको हाफ आ रही है। तो बेसिकली इस केस को रिजेक्शन पे से डालना पड़ेगा हमें, क्योंकि इस केस को अगर हम फुलफिल कराते हैं तो प्राइस रेशो हमारा हाफ आ रहा है, प्राइस रेशो हमारा हाफ आ रहा है, तो जबकि हमने अज्यूम किया कि प्राइस रेशो हाफ से बड़ा है, तो इसलिए ये वाला केस भी हमारा रिजेक्शन में चला जाएगा। क्योंकि सॉल्व करके अगर इस वाले को हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में ले जाते तो प्राइस जो हाफ दे रहा है, जबकि हाफ इस रेंज में नहीं आ रही जो हमने कंसीडर करी। इज इट क्लियर? हाँ जी, इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो अब आगे चलते हैं। एक और केस हमारे पास लगा है, प्राइस रेशियो अगर 4 कंसीडर करें, 4 कंसीडर करें तो इसका MRS एजेंट 1 का MRS भी 4 है, प्राइस रेशियो 4 है, तो ये तो बोलेगा भैया एनी नंबर बिटवीन 0 टू M1 अपॉन में तो कुछ भी डिमांड कर लेगा। y कितना चाहिए, MRS प्लस प्राइस रेशियो, 0 से लेके पूरा पूरा पैसा जितना मर्जी खर्च कर ले। और इसके लिए क्या कहलाएगा भैया, ये बोलेगा मुझे ओनली, हाँ जी, क्या चाहिए, इसके लिए केस क्या है, MRS इसकी हाफ है, प्राइस रेशो 4 है, तो MRS इज लेस देन प्राइस रेशो, तो ये बोलेगा भैया मेरे को तो ओनली वाई चाहिए। प्राइस रेशो बड़ा है ना आपका MRS से, तो कहेगा मुझे ओनली वाई चाहिए, तो ओनली वाई का मतलब y2 से कितना हो जाएगा, y2 उसका हो जाएगा m2 अपॉन में p2। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों एक बार। m1 अपॉन p1, m1 अपॉन में p2 की वैल्यू निकालते हैं। इसकी एंडोमेंट कितनी है हमारे पास 20,20, तो 20,20 से हमारा मतलब है 20 p1 प्लस 20 p2 अपॉन में p2, ये आएगा।
हाँ जी। और एजेंट 2 का अगर हम देख रहे हैं तो उसके लिए y2 कितना आ रहा है, 40 p1 प्लस में 20 p2 अपॉन में p2। ऐसे कुछ होगा नहीं होगा बच्चे बताइए। इसको अगर हम सॉल्व करें, प्राइस रेशियो की वैल्यू 4 है और P1 की वैल्यू अगर आप 1 इसमें रख देंगे, P1 की वैल्यू 1 इसमें आप रख देंगे तो P2 की वैल्यू ऑटोमेटिकली बच्चे यहाँ पे कितनी आ जाएगी, देखते हैं एक बार। तो ये हमारा हो गया 20 P1 अपॉन में P2 प्लस में 20 और P1 अपॉन P2 की वैल्यू कितनी है बच्चे, 4। तो हो गया 0 से लेके 80, 80 20 और इंटू 4, 80 80 जमा 2 30 100। तो ये कहता है जी मैं कोई भी नंबर ले लूंगा 0 टू 100 के बीच में। एजेंट 1 कहता है मैं कोई भी नंबर ले लूंगा 0 से 100 के बीच में। एजेंट 2 से पूछता तुझे क्या चाहिए, वो कहता है भैया 40 P1 अपॉन P2 प्लस 20 और प्राइस रेशो हमारे पास 4 है प्लस 20 तो 40 इंटू 4 160 जमा में 20 180 चाहिए मेरे को। तो टोटली हमारे पास अगर y1 प्लस y2 इक्विलिब्रियम कंडीशन देखो टोटल 40 है हमारे पास, ये अकेला कहता है मुझे कितना चाहिए, 180 चाहिए। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये केस भी हमारा रिजेक्शन में चला गया। इज इट क्लियर? एंड द लास्ट केस वी आर कंसीडरिंग हियर दैट इज प्राइस रेशियो अगर ग्रेटर देन 4 है। ग्रेटर देन 4 पे अगर हम आते हैं तो इसका मतलब इसके लिए भी कंडीशन क्या लगी, MRS1 जो 4 है और प्राइस रेशियो जो 4 से भी ज्यादा है, तो MRS लेस देन प्राइस रेशियो लग गई। तो दोनों के लिए MRS छोटा हो गया है प्राइस रेशियो से। MRS छोटा होता है ये भी बोलेगा भैया मुझे क्या चाहिए, ओनली y चाहिए, ये भी बोलेगा मुझे ओनली y चाहिए। दोनों बोलेंगे भैया मेरे को ओनली ओनली y चाहिए, ऐसे ही ना। इसके लिए 4 से भी ज़्यादा प्राइस रेशियो है, अगर 4 से ज़्यादा प्राइस रेशियो आप कंसीडर करोगे, 4 से भी ज़्यादा प्राइस रेशियो है, तो दोनों के लिए MRS लेस देन प्राइस रेशियो लग के दोनों कहेंगे मेरे को y चाहिए। ओनली y में तो ये जो बंदा होगा ये कहेगा मेरे को क्या चाहिए, y1 इज इक्वल्स टू 20 p1 प्लस 20 p2 अपॉन में p2। ये क्या बोलेगा 40 p1 प्लस में 20 p2 अपॉन में p2, ऐसे कुछ आएगा। और P1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, हाँ जी P1 की वैल्यू हमारे पास है 1। इसको रख के देखते हैं तो 20 प्लस में 20 P2 अपॉन में P2 और ये हो गया हमारे पास 40 प्लस में 20 P2 अपॉन में P2। देखो जी कायदे से ये y1 है ये y2 है, हमको दोनों को प्लस करके क्या लेके आना है, 40 लेके आना है। चलो हम शॉर्टकट में एक बार मतलब स्टेप्स हटा के इन दोनों को सम करके कितना चाहिए, 40 चाहिए बेसिकली, है ना। तो हम इनका एलसीएम लेते हैं, अगर एलसीएम लेते हैं तो विल गेट P2, यहाँ आ जाएगा 20 प्लस 20 P2 प्लस 40 प्लस 20 P2 इज इक्वल्स टू 40, दिस इज 40 P2 प्लस में 60 इज इक्वल्स टू 40 P2। कुछ इस तरीके से हमारे पास आ, ठीक है। तो सॉल्व अगर आप इसको करते हैं यहाँ से तो कोई भी टर्म हमको नहीं मिल रही, P2 P2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कोई वैल्यू हमको मिल नहीं पा रही, ठीक है। तो दिस केस इज ऑल्सो रिजेक्टेड। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्राइस रेशियो इज इक्वल्स टू 1/2। तो इस क्वेश्चन में जो कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम प्राइस रेशियो जो इस क्वेश्चन का आएगा, ठीक है, दैट विल बी हाफ। तो हाफ इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हम लोगों ने देखे जो दोनों ही एजेंट्स के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स यूटिलिटी फंक्शन थे। फर्स्ट वाले में हमने देखा कि दोनों एक स्क्वायर बॉक्स लेके बैठे हैं और MRS सेम है, और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा एडवांस देख लिया, दोनों का MRS भी डिफरेंट है और वहाँ पे दोनों के दोनों कहते हैं एंडोमेंट भी इक्वल नहीं है, स्क्वायर बॉक्स ना रेक्टेंगल बॉक्स है, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।